कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अक्सर अपने राजनीतिक बयानों को लेकर सुर्खियों में तो बने ही रहते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनकी लव स्टोरी में कई बार कई घुमाव, मिलन और बिछड़ने की बातें रही हैं। शशि थरूर जब कॉलेज में थे तो उस समय लड़कियों के बीच उनका एक अलग ही क्रेज था। उनका पहला प्यार बंगाली और कश्मीरी मिक्स तिलोत्तमा मुखर्जी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान थी। हालांकि वो उम्र में शशि थरूर से ज्यादा बड़ी थी। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई या बाद में, इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है। तिलोत्तमा पढ़ने में तेज थी। कॉलेज में भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अक्सर शिरकत करती थी। वो अपने खास बंगाली सौंदर्य के तौर पर जानी जाती थी। यानी जितना क्रेज थरूर का अपने कॉलेज में ऑपोजिट सेक्स के बीच था, कुछ वैसा ही हाल तिलोत्तमा का भी था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जो भी उन्हें देखता वो उन्हें परफेक्ट कपल कहता था। साल 1981 में जब उनकी शादी हुई तो वो दोनों बहुत ही सुंदर कपल लग रहे थे। शादी के बाद तिलोत्तमा सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। वहीं शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गए। यहीं वो तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ते गए, साथ ही दुनिया भर में अपनी पहचान भी बनाई। दोनों बहुत जल्द ही जुड़वा बेटों के पेरेंट्स बने, लेकिन साल 2007 में शशि और तिलोत्तमा अलग हो गए। शायद इस अलगाव की वजह बनी कनाडा की खूबसूरत चेरिस्टा गिल्स। वो उन दिनों संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थी। वहीं शशि थरूर और चेरिस्टा गिल्स करीब आ गए। उनके बीच लंबा अफेयर चला। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में भी अटकलें उड़ने लगी थी। ये कहा जाता है कि गिल्स के साथ शशि थरूर की बढ़ती प्रगाढ़ता से उनकी शादी टूट गई। वजह जो भी रही हो, लेकिन 2007 में उन्होंने चेरिस्टा के साथ दूसरी शादी कर ली। इस बीच शशि थरूर यूएन में अंडर सेक्रेटरी के पद तक पहुंच चुके थे। उन्होंने साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीति की ओर रुख किया। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। एक और शशि थरूर धीरे धीरे भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बना रहे थे, तो चेरिस्टा के साथ उनका शादीशुदा जीवन बहुत ही उथल पुथल से गुजर रहा था। मीडिया जगत की रिपोर्ट्स की माने तो चेरिस्टा को भारत की जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। ये भी कहा जाने लगा कि सुनंदा पुष्कर के साथ शशि थरूर के अफेयर के उड़ती चर्चाओं ने भी उनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान मचा दिया था, और इसी के कारण चेरिस्टा और शशि थरूर की शादी साल 2010 में टूट गई। हालांकि बाद में शशि ने हमेशा यही कहा कि इस शादी का टूटना उन्हें हमेशा दर्द देता है, क्योंकि उन्होंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन इसके एकदम ही अलग बात तो ये आती है, इस शादी के टूटने के कुछ ही महीनों के अंदर शशि थरूर ने तीसरी शादी कर ली थी। ये शादी देश की सबसे चर्चित शादी बन गई थी, जब शशि थरूर ने केरल के अपने पैतृक गांव जाकर सुनंदा पुष्कर से शादी करने का फैसला किया था। ये इस फैसले ने हर किसी को उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ला दी थी। मीडिया में उनकी शादी की तस्वीरें जमकर छपी थी। इसे लेकर खूब रिपोर्टिंग भी हुई थी। सुनंदा बहुत खूबसूरत थी। वो एक बिजनेस वुमन थी। उन्हें अक्सर शशि के साथ कई इवेंट्स में देखा जाने लगा था। हालांकि सुनंदा की भी ये तीसरी शादी थी। इससे पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये चर्चित शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। सुनंदा की रहस्यमयी मौत के कारण इस शादी का भी अंत हो गया। हालांकि इस दौरान खूबसूरत पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार के साथ भारत के आकर्षक मंत्री शशि थरूर के अफेयर की चर्चाएं बहुत तेज होने लगी थी। शशि थरूर मेहर से किसी प्रोग्राम में मिले थे। उसके बाद मेहर ने उन्हें लेकर ट्विटर पर काफी अंतरंग ट्वीट भी किए थे। बाद में जब ये मामला आगे बढ़ा तो मेहर ने अपने बचाव में ये कहा कि उनके ट्विटर अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था। मेहर के साथ शशि थरूर के रोमांस ने तक बहुत ज्यादा विवाद का रूप ले लिया था। सुनंदा पुष्कर ने भी खुलेआम ट्विटर पर इस पर अपनी आपत्ति जताई थी। सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि मेहर उनके पति के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। पहले तो मेहर और सुनंदा में ट्विटर पर लड़ाई हुई, लेकिन फिर ये मामला थमने सा लगा। लेकिन इस बयान के कुछ ही समय बाद सुनंदा बीमार हो गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिर दिल्ली के द लीला होटल के अपने कमरे में वो मृत पाई गई, जिसके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने दवाई की बहुत ज्यादा मात्रा ले ली थी। यानी दवाइयों के ओवरडोज के कारण सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई है। हालांकि ये कारण बहुत से लोगों को आज भी रास नहीं आता है और वो सुनंदा पुष्कर की मौत को एक रहस्य मानते हैं।